क्या आप जानते हैं कि अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। क्या आपने कभी सोचा है कि मुगलों ने भारत में अपनी जड़ें कैसे जमाई और उन्होंने यहाँ 300 वर्षों तक राज कैसे किया? कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने राजपूतों और मराठाओं की उपस्थिति के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप पर इतनी गहरी पकड़ बना ली? आइए आज हम इस ऐतिहासिक सफर में गहराई से उतरते हैं और मुगलों के भारत आगमन की असली कहानी को समझते हैं। बाबर, जो मुगल वंश का पहला शासक था, हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले एक बेघर योद्धा बन चुका था। उसका असली नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में जन्मा यह योद्धा तैमूर और चंगेज खान की विरासत का उत्तराधिकारी था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन जल्द ही उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। कई सालों की भटकन के बाद 1504 में उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और वहीं से उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की योजना बनानी शुरू की। परंतु बाबर सिर्फ काबुल तक सीमित रहने वाला नहीं था। उसे धन, शक्ति और एक विशाल साम्राज्य चाहिए था। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय धन धान्य से परिपूर्ण था। बाबर जानता था कि अगर उसे अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना है तो उसे भारत जीतना होगा। 1525 में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय भारत में लोदी वंश शासन था और दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी विराजमान था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और लोदी के ही चाचा अलाउद्दीन लोदी ने इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने के लिए बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में था। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की और मात्र 12,000 सैनिकों की छोटी सेना के साथ पंजाब में प्रवेश किया। हालांकि उसकी सेना के पास एक ऐसा घातक अस्त्र था जिसने युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल दिया। बाबर अपने साथ तोपखाने और गन पाउडर लेकर आया था, जो भारतीय युद्ध प्रणाली के लिए बिल्कुल नया और अप्रत्याशित था। उस समय भारतीय सेनाएं पारंपरिक युद्ध शैली अपनाती थीं, जहां हाथियों, घुड़सवारों और तलवारों की मुख्य भूमिका होती थी। इसके विपरीत बाबर की सेना ने अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों का उपयोग किया। उसकी तोप की गड़गड़ाहट और गन पाउडर के धमाकों ने युद्ध के पूरे समीकरण को बदल दिया, जिससे दुश्मन सेनाओं में भय व्याप्त हो गया। यही रणनीति आगे चलकर पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर की निर्णायक जीत का आधार बनी। तो दोस्तों, इसी तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर की विजय ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं ने इस विरासत आगे बढ़ाया और फिर आया अकबर, वह शासक जिसने अपनी नीतियों, युद्ध नीति और दूरदृष्टि से मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक समन्वय की शुरुआत भी थी। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और भारत के गौरवशाली अतीत को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।